नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यक्षिणी से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये जो यक्ष और यक्षिणियां होती है, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पूरा डिटेल में समझ जाएंगे आखिर यक्ष और यक्षिणी का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन सी ऐसी सिद्धि होती है जिसकी मदद से इसको प्रसन्न किया जा सकता है और इस दुनिया में वो सब कुछ पाया जा सकता है जो किसी भी आम इंसान के लिए इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। साधना से वो सचमुच में पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को समझना होगा कि यक्षिणी क्या होती है। इसके लिए बहुत पुरानी कहानी में हमें पहुंचना होगा। हम जो इंसान हैं ना, इंसानों से भी उच्च दर्जे के कुछ योनियां इस दुनिया में बनी हैं, जिसे हम देवता कहते हैं, जिन्हें हम असुर कहते हैं, दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं, यक्ष, गंधर्व और आदि। यानी हम इंसानों से भी ऊपर कुछ योनियां मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देवता, और देवता के बाद सेकंड नंबर यक्ष और यक्षिणियों का ही आता है। यक्ष और यक्षिणियां कोई देवता नहीं है, कोई पिशाच नहीं है। ये राक्षस, असुर, दैत्य, दानव नहीं होते। इन लोगों का वर्णन ही अलग होता है। ये जो होती है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अगर ये इंसानों के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो इंसान वो सब कुछ पा सकता है जो बहुत ही बड़ी चीज होगी। अब इन्हें प्रसन्न करना क्यों आसान होता है? इतना आसान भी नहीं होता है। पहले समझ लो, यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं ना, हम इंसानों से काफी नजदीक के एक लोक में रहते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इस दुनिया में केवल 3 लोक है, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोक हैं और हर एक लोक की दूरी पृथ्वी से एक तय है और लिमिट पर है। उनमें से जो सबसे पास वाला लोक है ना, वहीं पर रहते हैं गंधर्व, यक्ष। अब अगर कोई भी इंसान साधना करता है तो वो सबसे जल्दी यक्ष और यक्षिणियों को और गंधर्वों को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि जो हमारी साधना करने की वजह से जो तरंगे निकलती है वो बहुत जल्दी हमारे नजदीकी लोक में पहुंचती है। इसी वजह से कोई भी यक्ष या यक्षिणियां हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी इन यक्ष और यक्षिणियों का जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं इस दुनिया में कि आखिर ये कौन सी पावर है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म, हिंदू धर्म को ही सामने रख के बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में यक्षिणी को बहुत सारे लोग नेगेटिव समझते हैं और बहुत सारे लोग जिन्हें अच्छी जानकारी, उन्हें पता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। यक्षिणी को कुछ कुछ ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि वो भगवान शिव की सेविका होती है। यक्षिणी जो होती है, जो यक्ष होते हैं, इनका जिक्र रामायण काल में भी हमें मिला है। दरअसल जो रावण था, रावण के सौतेले भाई एक यक्ष ही थे। जो रावण के पिताजी जो थे, विशर्वा उनकी की 2 पत्नियां थीं, जिसमें से एक राक्षस प्रजाति की थी और एक यक्ष प्रजाति की थी। इसी वजह से एक से रावण का जन्म हुआ, वो रावण राक्षस निकला, और दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, वो एक यक्ष निकले, जिनमें कुबेर भी एक है। पहले हम नेगेटिव कहानियों से जुड़ी हुई बातें करेंगे। एक कहानी है, एक किस्सा दुनिया में फेमस है कि साउथ इंडिया में यक्षिणी को बहुत ही ताकतवर एक नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है। इनकी दंतकथाओं में ऐसा जिक्र मिलता है। दरअसल बहुत सारे लोग, साउथ इंडिया की खासकर केरला के लोग, ये कहते हैं कि जो यह यक्षिणी होती है वो हमेशा एक पुरुष को ही अपना शिकार बनाती है। वो एक पुरुष से नारियल या फिर सुपारी या फिर नींबू की मांग करती है, और अगर ये पुरुष ने उसकी मांग पूरा कर दिया तो उसके बाद वो उसे सम्मोहित कर लेती है और उसे अपने वश में कर लेती है, और आखिर में उस पुरुष को उस यक्षिणी का शिकार बनना पड़ता है। यक्षिणी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और इनके नाखून बेहद ज़्यादा लंबे होते हैं। ये नाखून अपने छुपा के रख सकती है अपनी शक्तियों की मदद से, और अपनी एक खूबसूरती से ही किसी भी पुरुष को सम्मोहित कर लेती है, और फिर किसी भी पुरुष की हत्या करने के बाद ये उस पुरुष के नाखून को ले जाकर
एक बरगद के पेड़ में लगा देती है। जिस बरगद के पेड़ में इनका वास होता है, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, जो बरगद के पेड़ होते हैं, यहाँ पर बहुत समय से ये जिक्र मिलता है कि नेगेटिव एनर्जी का जो वास रहता है वो कहीं ना कहीं होता ही होता है। तरह तरह की फिल्म्स, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म सामने आई है जहां पर यक्षिणी को एक पिशाच की तरह ही दिखाया जाता है। दरअसल कुछ कुछ यक्षिणियां ऐसी होती हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो यक्षिणियां इंसानों का खून पीने का शौक रखती है, पसंद करती है, लेकिन यक्ष ऐसा नहीं करते। सारी यक्षिणियां ऐसी नहीं होती है। जैसे भगवान शिव के जो साधना करने वाले लोग हैं, उनमें प्रेत भी आते हैं ना। तो वो प्रेत तो अच्छे हैं जो भगवान शिव की साधना करते हैं, लेकिन कुछ प्रेत टिपिकल नेगेटिव एनर्जी होते हैं। तो वैसे ही यक्षिणियों में भी होता है। कुछ यक्षिणियां इंसानों का खून पीना पसंद करती है, लेकिन ये पिशाचनी नहीं, ये वैम्पायरस नहीं है, ये यक्षिणियां ही है। और कुछ यक्षिणियां ऐसी होती हैं जो इंसानों के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। अब भाई, ये कितने तरह की यक्षिणियां होती है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तो बहुत सारे और भी अलग प्रकार होते होंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 36 तरह की यक्षिणी साधना और यक्षिणियों का जिक्र किया गया है। इन 36 में से मैं आज आप लोगों को 5-6 स्पेशल तरह की यक्षिणियां के बारे में बताऊंगा, जिनके अंदर स्पेशल पावर होती है और यह मनुष्यों से और खासकर पुरुषों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। पहले नंबर में आती है विचित्र यक्षिणी, जो कि हर एक ख्वाहिश एक इंसान की पूरी कर सकती है। दूसरे नंबर में आती है हमस यक्षिणी। ये एक ऐसी शक्ति इंसान को दे सकती है जिस शक्ति की मदद से इंसान जमीन के अंदर खजाना है उसको खुली आंखों से देख सकता है। इस शक्ति की मदद से एक इंसान किसी भी कठोर वस्तु के आर पार देख सकता है। इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और ये एक दिव्य शक्ति का मालिक बन जाता है। तीसरे नंबर में आती है मंदाना यक्षिणी। इसकी साधना करने की मदद से इंसान के पास ऐसी शक्तियां आ जाती है जिसकी मदद से वो इंसान हर तरह की दवाइयां बना सकता है, यानी कि हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है। चौथे नंबर में आती है जनारंजिका। दरअसल ये ऐसी यक्षिणियां होती हैं जिनकी अगर साधना आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा भविष्य मिलता है, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आपके सारे काम बनने लगते हैं और सारी चीज आपको बहुत ईजिली हासिल हो जाती है। फिर 5वें नंबर में आती है महेंद्री यक्षिणी। इसकी सिद्धि प्राप्त करने से कोई भी इंसान के पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी मदद से वो हवा में भी उड़ सकता है। लेकिन ये एक तरह की पाताल सिद्धि होती है और इस तरह की सिद्धि प्राप्त करना आज की दुनिया में लगभग इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान पाताल सिद्धि को इस दुनिया में अभी तो प्राप्त नहीं कर सकता। भविष्य के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ, पास्ट में लोग किया करते थे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल सिद्धि, इतनी ज्यादा कठिन सिद्धि है कि कोई इस चीज को फॉलो कर ही नहीं पाएगा। 6वें नंबर में आती है कपालिनी यक्षिणी। इस कपालिनी सिद्धि, कपालिनी यानी कि स्कल गर्ल भी होता है, मतलब जो नर कंकाल वाली खोपड़ी होती है, उससे जुड़ी हुई एक सिद्धि। दरअसल ये कपला सिद्धि कहलाती है और ये अगर किसी भी इंसान को हासिल हो जाए तो वो इंसान के अंदर ऐसी शक्तियां जाती है तो वो किसी भी इंसान के सपने में जाके उसे किसी भी तरह का संदेश दे सकता है। यह इंसान सोने के बाद एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने। अपनी जो आत्मा है उसको ट्रैवल करवा सकता है। यह सिद्धि भी बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो इंसान के लिए सोचना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर यक्षिणी सिद्धियों को अगर इंसान सिद्ध कर ले तो बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई यक्षिणी आप लोगों के सामने आ जाए तो उससे बचने का क्या तरीका होता है। मैं बताता हूं दोस्तों, यक्षिणी को कभी भी इस दुनिया में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर प्रसन्न हो जाएं तो बात अलग है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होती। ये आशीर्वाद देती, लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी बड़ा पुजारी हो, कितना भी बड़ा पंडा हो,
कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, इन्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। यक्षिणी सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल हो सकती है, और वह है एक लोहे की छड़। एक शुद्ध लोहे की छड़ अगर किसी शुद्ध इंसान के पास है और उसका सामना किसी यक्षिणी से हो जाए, तो वो उस लोहे की छड़ की मदद से यक्षिणी को अपने से दूर भगा सकता है। केवल वो इसी से डरती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा ही होता है। यक्षिणी को पहचान करने का एक ही तरीका होता है कि वो आपसे मिलेगी तो किसी ना किसी बहाने से वो आपसे नींबू की मांग जरूर करेगी। नींबू नहीं तो सुपारी नारियल कभी कभी केसेस में आता है, लेकिन नींबू सबसे नंबर 1 केसेस में, केरला में जीतने भी दंत कथाओं में जिक्र मिलता है यक्षिणी का। वह नींबू या फिर सुपारी की मदद से ही एक पुरुष को सम्मोहित करने की कोशिश करती है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी केरला विजिट करें तो भगवान के सामने एक ही कामना करके जाए कि आपका कभी भी सामना एक यक्षिणी से ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं।